इस मंसूबे पर असेंबली इंतखाबात से पहले पहले काम मुकम्मल हो जाएगा। जम्मू से कश्मीर रेल जाए या कश्मीर वादी से रेल कनेक्टिविटी मुल्क के बाकी हिस्सों के साथ जुड़े, इसकी एक और कोशिश हुई है। और इतलात और खबरें ये है कि मरकजी सरकार ने 125 रोज का जो एजेंडा, जिसमें वजारत रेलवे को बड़ी जिम्मेदारी दी गई है कि जो आधे अधूरे काम है उनको फौरी तौर मुकम्मल किया जाए, इसमें जम्मू कश्मीर भी सर फहरिस्त है और इंतखाबात से कबल रेल सर्विस शुरू होने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। मुतलका एजेंसियों को जो ज़ेर इल्तिवा काम है उनको तेज़ करने की हिदायत दी गई है और कश्मीर से कन्याकुमारी रेल राब्ता फौरी तौर पर शुरू हो जाएगा। इसके लिए भी जो कोशिशें अब तक हुई हैं, शायद उसके मस्बत नताइज आपको दिसंबर तक मिले। कश्मीर और कन्याकुमारी के दरमियान हम मौसमी रेल राब्ते को यकीनी बनाने के लिए रेलवे की मरकजी वजारत ने जो मुतलका एजेंसियां जो इस काम को इस वक्त ख़ास तौर से श्रीनगर बारामूला जो रेल लिंक है उसमें काम कर रही हैं, उनको फौरी तौर पर ज़ेर इल्तिवा काम है मुकम्मल और तेज़ करने की हिदायत दी गई है। और असेंबली इंतखाबात के इनेकाद से कबल हो सकता है कि इन खदमात को चलाने के हवाले से जो आपके सामने जो हिदायत दी गई हैं, रिपोर्ट्स भी सामने आ जाएं। तफसीलात ये भी हैं कि वजारत रेलवे उधमपुर और बारामूला के दरमियान वंदे भारत ट्रेन चलाने का भी मंसूबा रखती है। इरादा है कि बहुत जल्द जब ट्रेन चलेगी तो वंदे भारत ट्रेन को भी साथ साथ शुरू किया जाए। USBRL, जिसको उधमपुर बारामूला श्रीनगर रेल लिंक आप कहते हैं, कश्मीर से ये एक तरह से हम मौसमी रेल राब्ता होगा जो मुल्क के बाकी हिस्सों के साथ कनेक्ट करेगा। इस वक्त आप जानते हैं संगलदान का उस साइड वाला हिस्सा यानी बनिहाल के सेक्शन तक जो ट्रेन चलती है, बीच वाला एरिया जिस पर तकरीबन काम अभी 6 से 7 माह ले सकता है, इस तरह की खबरें हैं। लेकिन मरकजी हुकूमत ने नई हुकूमत बनने के बाद 125 रोज का एक एजेंडा सेट किया है कि पहले उन कामों को पूरा किया जाए जो इस वक्त सबसे ज्यादा तरजीहात में शामिल होने चाहिए। और वजारत रेलवे संभालने के बाद सरकारी ज़राए इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि अश्विनी वैष्णव की तरफ से जो एजेंडा सेट किया गया है उस एजेंडा में प्रायोरिटी में ये मंसूबा है जहां से कश्मीर असेंबली इंतखाबात से पहले पहले रेल चलाई जाए, यानी आधा अधूरा काम जो है उसके लिए कंसर्न एजेंसीज को कहा गया कि काम फौरी तौर पर तेज किया जाए। अगर ये काम मुकम्मल होता है तो एक बहुत बड़ी राहत होगी पूरे खित्ते की आवाम के लिए। दूसरी बात ये कि टूरिज्म के हिसाब से तो ये इंपॉर्टेंट फैक्टर होगा ही, मगर वंदे भारत ट्रेन शुरू करने का जो इरादा सरकार के मुताबिक है, अगर उस पर भी इन्हीं 5-6 महीनों में काम हो जाता है तो फिर शायद ये सबसे आप कह सकते हैं ईजी और सस्ता वे ऑफ ट्रांसपोर्ट भी हो सकता है मुल्क के बाकी हिस्सों के साथ जोड़ने वाला। कुल मिलाकर 2016 के बाद से 2017 और 18 में भी थोड़ा बहुत काम हुआ, फिर उसके बाद गुज़श्ता 6 बरसों के दौरान भी काम चलता रहा। एक बड़ा हिस्सा जिसको इनॉग्रेट खुद वज़ीर आज़म की जानिब से किया गया था, मुमकिन है कि प्राइम मिनिस्टर के हाथों ही ये वाला सेक्शन जिसमें चिनाब पर सबसे बड़ा दुनिया का या ऊंचा तारीखी पुल भी आता है, इस सारे सेक्टर का जब इफ्तिताह होगा तो हो सकता है कि वज़ीर आज़म इस 3rd टर्म के दौरान और जम्मू कश्मीर में असेंबली इलेक्शन से पहले पहले कर दिया जाए। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है जी। जहां हम बानिहाल से संगलदान की बात कर रहे हैं, इनॉग्रेट हो गया, अब संगलदान से रियासी ट्रैक तक भी शायद आने वाले दिनों में एक जो सिक्योरिटी ट्रेल है वो मुकम्मल हो जाएगा और वहाँ तक ट्रेन को ले जाया जाएगा। और फिर आपके पास सिर्फ एक सेक्शन बचेगा जो T1 टनल है, जिस पर लगभग काम 99% मुकम्मल हुआ है, 1-2% फिनिशिंग का काम चल रहा है। और जब वो फिनिशिंग का काम 1-2 महीनों के अंदर मुकम्मल होगा तो आपका ट्रैक थ्रू हो जाएगा। उधमपुर से सीधे ट्रेन रियासी से होते हुए, संगलदान से होते हुए, बानिहाल से होते हुए फिर श्रीनगर की ओर जा सकते हो। तो कुल मिलाकर ये ट्रैक जो है वो मुकम्मल हो सकता है। लेकिन हमारी इतला ये है कि संगलदान रियासी वाले ट्रैक पर भी जो सेफ्टी ट्रायल है वो चंद दिनों के अंदर अंदर होगा। और इस ज़िमन में बाज़ाब्ता तौर पर जो रेलवे अथॉरिटीज़ है उन्होंने ग्राउंड जीरो पर तैयारियों का आगाज़ कर लिया है और चंद दिनों के अंदर अंदर ये ट्रायल मुकम्मल होगा, जिसके बाद बाज़ाब्ता तौर पर मरकजी वजारत की तरफ से इसको भी हरी झंडी दिखाई जाएगी। और फिर सिर्फ एक पैच आपका जो टनल T1 टनल है उसको मुकम्मल करने के साथ ही आपका पैच सारा मुकम्मल हो सकता है। जी आसिफ, चलिए ये खबरें थी तरक्याती मंसूबों के हवाले से। जरा आगे बढ़े।